भागलपुर में मंगलवार को एडमिट कार्ड फाड़ने को लेकर युवक और युवती के बीच जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। देखते ही देखते अन्य छात्र छात्राओं की भीड़ जुट गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को बुलानी पड़ गई। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने करीब 20 मिनट तक समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इधर आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला तिलकामांझी विश्वविद्यालय का है, जहां प्रशासनिक गेट भवन के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। छात्रा सबीरा प्रवीण ने बताया कि वह सिटी कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी, तभी एक युवक ने उसका एडमिट कार्ड जबरन छीनकर फाड़ दिया। छात्रा ने आरोप लगाया कि युवक जानबूझकर उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं आरोपी युवक मोहम्मद आमिर ने बताया कि उसने विश्वविद्यालय परिसर में अपनी बाइक पार्क की थी। इस दौरान एक अन्य युवक जिसके पीछे यह छात्रा बैठी थी ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। जब उसने क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर पीछा किया तो बाइक चला रहा युवक भाग गया और छात्रा वहीं रह गई। युवक ने आगे कहा, जब वह छात्रा से बात करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान छात्रा के हाथ में पकड़ा प्लास्टिक बैग फट गया, जिसमें रखा एडमिट कार्ड भी फट गया। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक कहासुनी और धक्का मुक्की होती रही। इसके बाद लोगों ने 112 पुलिस टीम को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच के लिए लड़के को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया, लेकिन भीड़ ने छात्रा को भगा दिया। एग्जाम देके निकली तो ये पीछे पड़ गया। जैसे टोटो में हम बैठे तो ये क्या बोलता, कहाँ भागी जा रही हो? हम बोले भागेंगे कहाँ? तो बोलता गाड़ी का हट जाना, तो तुम्हारा सेकंड टाइम एग्जाम है। कुछ भी नहीं किया हम। इसको गलत फहमी हुआ कि हम टोटो मतलब कि बाइक से बैठ के आए हैं। भागलपुर में गुमटी नंबर 1 से लेकर गुमटी नंबर 2 तक रेलवे की अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए मंगलवार से रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत रेलवे की जमीन पर वर्षों से बनी झोपड़ियां और अस्थायी निर्माण को बुलडोजर चलाकर हटाया जा रहा है। रेलवे के सीनियर सेक्शन अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि इस क्षेत्र में रेलवे अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए पहले ही जमीन चिन्हित कर ली गई है। इसी को लेकर करीब 15 दिन पूर्व अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अधिकतर लोगों ने नोटिस के बावजूद अतिक्रमण हटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए मंगलवार से अभियान की शुरुआत की है। मौके पर रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ओम प्रकाश स्वयं उपस्थित रहे और अभियान की निगरानी की। उन्होंने बताया कि रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करना पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसे सभी कब्जों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनहित और रेलवे प्रोजेक्ट के तहत किसी भी प्रकार की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अतिक्रमण हटाने के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे पुलिस बल के जवान भारी संख्या में मौके पर तैनात रहे, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा या अव्यवस्था न हो। इस अभियान को लेकर इलाके में हलचल बनी रही और कई स्थानीय लोग अपने अपने सामानों को हटाते नजर आए। रेलवे ने संकेत दिया है कि आगे भी ऐसे अतिक्रमण विरोधी अभियान अन्य इलाके में चलाए जाएंगे, ताकि विकास कार्यों में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। काफी दिन से यहाँ झुग्गी झोपड़ी अस्थायी रूप से काफी आदमी रह रहे थे। सबको 15 दिन पहले नोटिस दे दिया गया था कि आप खाली कर दें, अभी तक खाली नहीं किया है। आज से अतिक्रमण स्टार्ट हो गया, लगातार चलेगा जब तक 2-3 दिन के अंदर सारी दुकान को हटा दिया जाएगा। भागलपुर के एक कोचिंग में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे 30 की संख्या में युवक लाठी डंडे और हॉकी स्टिक लेकर पहुंचे। इस दौरान युवकों ने कोचिंग में पढ़ाई करने वाले करीब 5 छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। युवकों के हमले में 5 छात्रों को किसी के सिर में, किसी के हाथ और किसी के कंधे में गंभीर चोटें आई है। पूरा घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बता दें कि पूरा मामला इसीपुर थाना क्षेत्र के प्यालापुर स्थित सिराज क्लासेस सेंटर का है। जानकारी के मुताबिक 30 की संख्या में पहुंचे युवकों ने कोचिंग में पढ़ाई कर रहे 11वीं और 12वीं के 5 छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची इसीपुर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाला एक छात्र योगेश कुमार का भाई 2 दिन पहले मठिया मध्य विद्यालय में क्रिकेट खेलने गया था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों से उसकी कहासुनी के बाद झगड़ा भी हुआ था। इस मामले में मंगलवार को दूसरे पक्ष के करीब 30 युवक लाठी डंडे लेकर कोचिंग पहुंचे और कोचिंग में पढ़ाई करने वाले योगेश की जमकर पिटाई कर दी। योगेश की पिटाई के दौरान कोचिंग में पढ़ाई करने वाले अन्य लड़कों ने बीच बचाव किया और योगेश को बचाने की कोशिश की। इस दौरान दूसरे पक्ष के युवकों ने सभी की जमकर पिटाई कर दी। छात्रों की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें लाठी डंडे से लैस युवक कोचिंग सेंटर के अंदर प्रवेश करते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि योगेश ने बताया कि शुरुआत में मुझे कुछ पता नहीं चला आखिर मेरी पिटाई क्यों की जा रही है। जब मैंने कारण पूछा तो हमलावर युवकों ने मेरे भाई से विवाद की बात बताई, तब मुझे इसकी जानकारी हुई। कोचिंग सेंटर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में एक के बाद एक करीब 30 युवक लाठी डंडे और हॉकी स्टिक लेकर अंदर घुसते नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद कोचिंग में शोर शराबा और गाली गलौज की आवाज आने लगती है। उधर मारपीट के बाद कोचिंग संचालक चंदन कुमार राज ने बताया कि हम लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। हालांकि पुलिस पहुंचने के पहले आरोपी युवक कोचिंग से फरार हो चुके थे। फिलहाल इस मामले में पीड़ित छात्रों की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। क्रिकेट कभी बाहर में खेला था मठिया पे, वहाँ अच्छा मठिया है कौन गाँव में, सरकारी स्कूल सुंदरा चौक के पास, तो वहाँ पे खेला था ये लोग, बच्चा लोग, यही लोग खेलने गया था, हम गए नहीं थे। मतलब कि हमको टारगेट किया था, हमारा भाई सिर्फ गया था तो उसको लेकर हमको टारगेट किया गया था कि इसको मारना है। भागलपुर में NH80 के निर्माणाधीन प्लांट में काम कर रहे मजदूर को रोड रोलर ने कुचल दिया। मजदूर की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मिथिलेश कुमार मधेपुरा का रहने वाला था। घटना अकबर नगर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव के पास की है। मृतक के दोस्त नीरज ने बताया कि सोमवार को रात को प्लांट में ही प्लास्टिक ओढ़कर सो गया। सुबह पास से गुजर रहे रोड रोलर ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पिछले 1 महीने से प्लांट में काम कर रहा था। जहां वह सोया था उधर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए JLNMCH अस्पताल भेज दिया है। अकबर नगर थाना अध्यक्ष रोहित रितेश ने बताया कि आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच चुके हैं। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। मामले की छानबीन की जा रही है। वहाँ पर हम सब काम कर रहे थे, ये सोया हुआ था। हम बोले कि चलो चचरिंग मारेंगे, तो ये बोला कि चलो आ रहे हैं। हम सब चल गए काम पे। उस जगह मिट्टी था इतना ऊंचा, वहाँ पे सोया हुआ था मिट्टी के नीचे में। उस साइड रास्ता था, उस देके रोड रोला नहीं गया, मिट्टी के ऊपर देके उस पे चढ़ा दिया मिथिलेश के सर पे, इस पे। भागलपुर के तिलकामंझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्टेडियम में बिहार होमगार्ड भर्ती के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने परिजनों के साथ पहुंचे हैं, लेकिन भीषण गर्मी के बीच प्रशासनिक तैयारियों में भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों और उनके साथ आए अभिभावकों ने नगर निगम और स्थानीय प्रशासन पर गरीब व्यवस्था का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है, लेकिन स्टेडियम परिसर या उसके आसपास पीने के साफ पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। एक अभ्यर्थी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम लोग दौड़ लगाकर थक जा रहे हैं, लेकिन पीने के लिए एक बूंद साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। मजबूरी में हम लोग चापाकल का गंदा पानी ही पी रहे हैं। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इस तरह के बड़े आयोजन के दौरान प्रशासन को न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। कहीं भी प्राथमिक चिकित्सा शिविर, शौचालय या ठंडा पानी उपलब्ध नहीं है, जिससे परीक्षार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। वही चापाकल देख रहे हैं वहाँ, चला वही पानी पीने, कीड़ा है पानी में, कैसे पिएगा लोग? सभी पी रहे हैं। धूप कैसा है, कुछ व्यवस्था नहीं यहाँ पर।
व्यवस्था देनी चाहिए नगर निगम को यहाँ पर। भागलपुर के विधायक और प्रत्यायुक्त विधानसभा समिति के सभापति अजीत शर्मा ने शहर के दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड नंबर 42 से 48 तक का निरीक्षण किया। इस दौरान उसके साथ जिला प्रशासन, नगर निगम, स्मार्ट सिटी और बुडको के अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान विधायक अजीत शर्मा ने देखा कि बुडको द्वारा हर घर नल जल योजना के तहत सड़कों को खोदा गया है, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की गई। इसके अलावा नालों की सफाई भी ठीक से नहीं हो रही है, जिससे नाले का पानी सड़क पर बह रहा है। विधायक ने अधिकारियों को 25 जून तक सभी कामों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अगर काम पूरी नहीं हुई तो ऐसे में अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर काम करना चाहती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है। बैठक करने के बाद जो जनता की जो समस्याएं जो आई है, जो बुडको द्वारा जो पाइपलाइन शहर में बिछाना है, हर घर जल का कनेक्शन देना है, जहाँ भी उन्होंने सड़क तोड़ा है वो बिल्कुल रिपेयर नहीं किया है और नहीं कनेक्शन सब जगह दिया है। तो आज जो आप कह रहे हैं सर्वे मीटिंग के बाद हम गए हैं 39, 40, 41, 42 ये सब वार्ड की संख्या है, 45 में, 46 वार्ड में, मतलब ये सारे वार्डों में गया और स्थिति जो वहाँ का देखा बहुत ही दयनीय है। भागलपुर में झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले भूमिहीनों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। आवास नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जमीन आवंटित करने की मांग की है ताकि उनका जीवन सम्मानजनक तरीके से चल सके। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि कई साल से हम लोग भिखनपुर गुमटी नंबर 1, 2, 3 से लेकर बरारी तक झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जिनकी संख्या 500 के करीब है। हम लोगों के पास कोई जमीन नहीं है। रेलवे अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करती है, बार बार बेघर होने की नौबत आ जाती है। संघर्ष समिति के सदस्य जीवन राम ने कहा कि हम लोग सरकार की जमीन पर अपने बच्चों के साथ झोपड़ियों में किसी तरह जीवन बिता रहे हैं। कई बार डीएम को ज्ञापन सौंप चुके हैं, कोई समाधान नहीं निकलता। हाल ही में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि रेलवे का मामला है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं बीबी कुशमी ने बताया कि बचपन से झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, हर बार हटाने के लिए अधिकारी पहुंच जाते हैं। बरसात का मौसम है, हालात और भी खराब हैं। किसी तरह तिरपाल के नीचे रह रहे हैं, फिर भी हमें हटाने की कोशिश की जा रही है। अगर हमें भूमि नहीं दी गई तो इस बार नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। हम लोग यहीं बच्चे से रहे हैं, हम लोग का बच्चा भी बड़ा हो गया, बार बार आता, कभी जीसीबी कभी बुलडोजर हम लोग को टोर्चर करता है। रहने के लिए एकदम घर में घर तक नहीं है। बारिश आता है, हम लोग पन्नी डाल के रहते हैं, उस पर भी कभी आता है 15 दिन में, महीना दिन में, 2 महीना में उस पन्नी का भी गिरा दिया जाता है।